हेलो दोस्तों, आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स इनटेक 02/2026 का फेज़ 2 के रिव्यू के लिए। दोस्तों ये आज का अपना पहला सेशन रहने वाला है रिव्यू से रिलेटेड। दोस्तों ये रिव्यू रहने वाला है 13 फेब 2026 का, जो आपका एयरफोर्स इनटेक 02/2026 है, उसके बैच 2 का ये रिव्यू रहने वाला है। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनका भी आगे फेज़ 2 होने वाला है, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख सके कि जहाँ मैं फेज़ 2 देने जाने वाला हूँ, वहाँ का जीडी में इतने आउट कर रहे हैं, वहाँ ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और एसआरटी में वहाँ पे पीएफटी का क्या हाल चाल वहाँ पे चल रहा है, पुशअप में कितना होल्ड करवाया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल पाए और आपके दोस्तों को भी पता चल पाए, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और जो भी नोटिफिकेशन रहता है उसको आप मिस मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं आपके, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसी से रिलेटेड आपके वीडियो यहाँ पे डाले जाते हैं। और अगर आप भी फेज़ 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एसआरटी और जीडी की बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एएससीज पे पूछे गए हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि जितने भी एएससी हैं, चाहे वो मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ताम्बरम या बैरकपुर, जो आपके एएससी हैं ये आपके फेज़ 2 के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो सभी एएससी हैं उनमें सभी में सेम टॉपिक पूछे गए हैं। किसी भी एएससी में अदर इसके अलावा कोई टॉपिक पूछा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप वहाँ पे फेज़ 2 देखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करे थे, कितने लोग पीएफटी आउट हुए हैं, कितने जीडी में सिलेक्ट हुए हैं, कितने एसआरटी में सिलेक्ट हुए, वो सभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक मिला है वो है डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ये आप लोगों का टॉपिक रहा। फर्स्ट टॉपिक रहा डोवरी सिस्टम। सेकेंड टॉपिक रहा आपका स्टडी हैबिट्स या रीडिंग हैबिट्स की पढ़ने की आदत। ये आपका सेकंड टॉपिक रहा। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आप लोगों का रहा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। ये आप लोगों का थर्ड टॉपिक रहा। तो 3 ये टॉपिक रहे। बात करते हैं अब नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की कि चौथा कौन सा टॉपिक रहा। तो देखिए फोर्थ जो टॉपिक रहा है वो रहा है आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन डेली लाइफ। ये 4 टॉपिक आप लोगों के रहे। 5वां टॉपिक आप लोगों का है एक्सेसिव यूज ऑफ वीडियो गेम्स। ये आप लोगों के 5 टॉपिक रहे। कौन कौन से? फर्स्ट टॉपिक आपका डोवरी सिस्टम, तीसरा आपका रीडिंग हैबिट्स या स्टडी हैबिट्स, थर्ड टॉपिक आप लोगों का रहा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, फोर्थ टॉपिक आप लोगों का रहा इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन डेली लाइफ, फिफ्थ टॉपिक आप लोगों का एक्सेसिव यूज ऑफ वीडियो गेम्स। अगर इनके अलावा भी कोई टॉपिक रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यही 5 टॉपिक आज आपके हर एएससी पे पूछे गए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, बैरकपुर, ताम्बरम, भुवनेश्वर, सभी एएससी पे सेम 5 टॉपिक रहे हैं। और इनमें से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने अपनी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो जिन लोगों का आज फेज़ 2 हुआ है 13 फेब को, वो सभी कमेंट में आके बता दीजिए कि जो हमने टॉपिक तैयार किए थे वही टॉपिक पूछे गए हैं, और मोस्टली कैंडिडेट हमारे जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे एएससीज के रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले एएससी आ जाता है आपका 4 एएससी बैरकपुर कि 4 एएससी बैरकपुर का क्या रिव्यू रहा।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैरकपुर के रिव्यू के बारे में। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ सभी एएससी की दोस्तों, तो सभी एएससी में जो आज सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट मिले हैं वो एसआरटी में आउट मिले हैं। एसआरटी के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए हैं। जो बैच 1 था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एसआरटी में आउट हुए थे, जीडी में बहुत ही कम कैंडिडेट आउट हुए थे। वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एसआरटी में आउट हुए हैं। मेरा यही कहना है कि जो एसआरटी के लिए आप लोगों को वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ओएमआर फिल करने के लिए, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, अच्छे से उनको ध्यान से सुनिए और फिर अपनी जो ओएमआर सीट है वो आपको भरनी है। और जब आप एसआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में जो ऑप्शन सबसे पहले क्लिक करता है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, उसी को आप सिलेक्ट कीजिए। वही आप लोगों का 99% करेक्ट आंसर होता है। और दोस्तों ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे एसआरटी में तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एसआरटी में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एसआरटी करनी है। और अगर आपका भी नेक्स्ट डे फेज़ 2 है और आप एसआरटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 1500 प्लस 1500 प्लस एसआरटी के क्वेश्चन हैं, अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 एएससी बैरकपुर के रिव्यू की हम बात करते हैं। तो देखिए जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे यहाँ पे वो थे 120 आउट ऑफ 200। दोस्तों जो बैच 2 होता है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। तो देखिए आज भी बहुत ही कम कैंडिडेट ने हर एएससी पे रिपोर्ट किया है। ये बैरकपुर में ही नहीं, बाकी सभी एएससी पे आप देख सकते हैं कि 70 to 80% कैंडिडेट ने ही वहाँ पे रिपोर्ट किया है। 25 to 20 कैंडिडेट्स ने वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं किया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो प्रेजेंट कैंडिडेट रहे 120। अगर मैं पीएफटी की बात करता हूँ तो पीएफटी में यहाँ पे 6 कैंडिडेट आउट हुए हैं। कितने? 6 कैंडिडेट पीएफटी में आउट हुए हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एसआरटी में। तो एसआरटी में यहाँ पे 50 कैंडिडेट आउट हुए और जीडी में यहाँ से केवल और केवल 5 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और ये 5 कैंडिडेट वही थे जो या तो ज़्यादा बोल रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे, या इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। जब आपका जो एसेसर है वहाँ पे जो आपका जीडी ले रहा है वो आपको मौका दे रहा है, आप बोलिए, और फिर भी आप नहीं बोल रहे, केवल उन्हीं कैंडिडेट को आउट किया गया है। जीडी में बाकी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। एसआरटी में 50 कैंडिडेट को आउट किया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एसआरटी में 50 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो अगर आपका भी नेक्स्ट डे फेज़ 2 होने वाला है तो आपको एसआरटी में बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका कोई भी एएससी हो, बैरकपुर हो, बॉम्बे हो, चाहे आपका बेंगलुरु एएससी हो, सभी पे आपको एसआरटी में फोकस करने की ज़रूरत है। और 4 एएससी बैरकपुर में रनिंग में ज़्यादा कैंडिडेट आउट नहीं हुए, नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था। 2 या 3 कैंडिडेट पुशअप में आउट हुए और बाकी 2-3 कैंडिडेट रनिंग में आउट हुए थे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपके 6 एएससी बॉम्बे के बारे में कि 6 एएससी मुंबई का क्या रिव्यू रहा। तो देखिए बात करते हैं 6 एएससी मुंबई की। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग थी 200 कैंडिडेट की, सेम रिपोर्टिंग थी हर एएससी पे 200 कैंडिडेट की। यहाँ पे प्रेजेंट हुए 129। दोस्तों बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएफटी में यहाँ पे 16 कैंडिडेट बाहर हुए और इनमें से भी अगर मैं बात करता हूँ तो 13 से 14 जो कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल पुशअप में आउट हुए हैं। किस में आउट हुए हैं? पुशअप में। तो आप लोगों को पीएफटी में पुशअप पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एसआरटी। तो एसआरटी में 38 कैंडिडेट आउट हुए हैं और जीडी में केवल यहाँ से बॉम्बे से, मुंबई से 1 कैंडिडेट बाहर हुआ है। बाकी 38 सबसे ज़्यादा एसआरटी में, उसके बाद पीएफटी में, पुशअप में, और जीडी में सबसे कम कैंडिडेट मुंबई से बाहर हुए हैं। मुंबई में दोस्तों रनिंग वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, आप बिल्कुल शांति से जाइए। अगर आप लोगों का घर पे 7 मिनट का टाइम आ रहा है तो आप रनिंग वहाँ पे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। केवल आपको पुशअप के अंदर थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड का होल्ड रखने की ज़रूरत है, आपकी पुशअप भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एएससी आता है 7 एएससी बेंगलोर। तो देखिए 7 एएससी बेंगलोर का क्या रिव्यू रहा है। पर यहाँ पर भी रिपोर्टिंग जो थी वो थी 200 कैंडिडेट की। कितने की थी? 200 की। प्रेजेंट हुए यहाँ पे 155। बेंगलुरु में 155 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। फिर अगर मैं बात करता हूँ पीएफटी की, तो देखिए पीएफटी में यहाँ पे बेंगलोर से 20 कैंडिडेट जो हैं वो आउट हुए पीएफटी में। एसआरटी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा
तो नहीं, लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं आज, वो एसआरटी में बेंगलुरु से ही बाहर हुए हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो भुवनेश्वर से 55, और उसके बाद बेंगलुरु 7 एएससी से 45 कैंडिडेट जो है वो एसआरटी में बाहर हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ जीडी में आउट कैंडिडेट्स की, तो यहाँ से 0 कैंडिडेट जीडी में बाहर हुआ है। जीडी में सभी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैच 2 है इसमें रिपोर्टिंग कम चल रही है, तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना सिलेक्शन लेने की। आप थोड़ी से एफर्ट डालिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आप लोगों के 8 एएससी ताम्रम के बारे में कि ताम्रम का क्या रिव्यू रहा। तो देखिए 8 एएससी ताम्रम रिपोर्टिंग थी सेम 200 कैंडिडेट की, प्रेजेंट हुए यहाँ पे 121। अगर मैं बात करता हूँ पीएफटी की, तो पीएफटी में यहाँ पे केवल 11 कैंडिडेट बाहर किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं एसआरटी, तो एसआरटी में यहाँ से 30 कैंडिडेट आउट हुए, और जीडी में ओनली 2 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, ओनली 2 कैंडिडेट्स आउट इन जीडी। तो देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को एसआरटी में, चाहे आप किसी भी एएससी से अपना फेज़ 2 दे रहे हैं, तो आपको एसआरटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपके 9 एएससी भुवनेश्वर के बारे में कि 9 एएससी भुवनेश्वर का क्या रिव्यू रहा। तो देखिए 9 एएससी भुवनेश्वर आप लोगों के सामने है। प्रेजेंट कैंडिडेट रहे यहाँ पे 156, सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग आज भुवनेश्वर में हुई है, 200 में से 156। फिर अगर मैं बात करता हूँ पीएफटी में आउट कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 12 कैंडिडेट जो है वो पीएफटी में आउट हुए। एसआरटी में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आउट हुए हैं वो भुवनेश्वर से 55 कैंडिडेट, और जीडी में भी यहाँ से 5 कैंडिडेट को बाहर किया गया। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एसआरटी में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, तो आप लोगों को अपने फेज़ 2 के अंदर, अगर आप लोगों का एयरफोर्स इंटेक 02 2026 के फेज़ 2 है, और वो भी बैच 2 के अंदर आप लोगों का होने वाला है मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ताम्रम, गुवाहाटी या बैरकपुर एएससी पे, तो आपको सबसे ज़्यादा एसआरटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको एसआरटी पे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको फॉलो कीजिए, और जो इंस्ट्रक्शन है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपकी ओएमआर जो सीट है वो फिल करनी है। आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। आप लोगों का आसानी से जो फेज़ 2 है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको मेडिकल की डेट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी नेक्स्ट डे या आगे फेज़ 2 होने वाला है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, और आप लोग अपना जो रिव्यू है वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में जिनका भी फेज़ 2 है उन सभी को ऑल द बेस्ट, अपना 100% दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।